पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹1 का भी टैक्स नहीं लगेगा। दोस्त मुल्कों से $4 अरब का बंदोबस्त कर लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने यौम आज़ादी पर 2 खुशखबरियाँ सुना दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगेगा मगर सब्सिडी भी नहीं देंगे। IMF ने कर्जे के लिए $4 अरब का बंदोबस्त कहीं और से करने की शर्त लगाई थी। दोस्त मुल्कों से ये $4 अरब हासिल करने का इंतज़ाम कर लिया है। IMF को बता दिया है कि आज लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत करके भेज देंगे। बड़ी दुकानों के साथ साथ छोटी दुकानों पर भी गलती से फिक्स टैक्स लग गया था। अब ये गलती दूर कर दी गई है। बिजली के बिल पर टैक्स लगाने से बिजली के बिल की कलेक्शन कम हो गई है। बहसीत कौम आज हमें अपना मुहासबा करना होगा। इसके लिए हमें नेशनल डायलॉग करने की ज़रूरत है ताकि माजी की गलतियों की वाज़ेह निशानदही के साथ साथ इस्लाह अहवाल की मुखलिसाना जद्दोजहद का आगाज़ हो, जिसका नुक्ता आगाज़ मिसाके मईशत बन सकता है। हम जौहरी कुव्वत बन सकते हैं तो माशी क्यों नहीं बन सकते? जौहरी कुव्वत बन सकते हैं तो मुआशी कुव्वत क्यों नहीं बन सकते? आज कौमी डायलॉग की ज़रूरत है जिसका नुक्ता आगाज़ में साके मईशत हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी पर कन्वेंशन सेंटर में मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा कि हमें अपना मुहासबा करना होगा। पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा $43 अरब कर्ज का बोझ लाद दिया। अब कर्ज के सूद की अदायगी भी महाल हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। आज कौम को तकसीम दर तकसीम और पारा पारा करने की नापाक कोशिश की जा रही है। तामीर पाकिस्तान के मिशन को हमारी कौमी और सियासी क़यादत ने आगे बढ़ाया है। यह हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है। मुल्की तहरीक का आगाज़ हो चुका। फवाद चौधरी का हुकूमत को पैगाम। रहनुमा PTI कहते हैं कि हुकूमत की तबाहकुन मुआशी पॉलिसियों की कोई हिमायत नहीं कर सकता। लाहौर जलसे के शुरा ने आज़ादी के ख्वाब की ताबीर को हकीकी आज़ादी मिलने तक नामुकम्मल करार दिया। इमरान खान सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैला रहा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का हाफिजाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनते देखने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। अगर एक अनाड़ी मोटरसाइकिल नहीं चला सकता तो वो 22 करोड़ आवाम का मुल्क कैसे चला सकता है? पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान का आईन और कानून फॉरेन फंडिंग की इजाज़त नहीं देता। PTI फॉरेन फंडिंग पर चलती है। ये इम्पोर्टेड पार्टी है। इम्पोर्टेड पार्टी नामंजूर। यूसुफ रजा गिलानी का मुल्तान के हल्का 157 में खिताब। कहा कि हम सब पर मुकदमात थे और हम अदालतों में पेश होते रहे हैं। इमरान खान सड़कों पर आने की धमकियाँ देता है। IG पंजाब ने रात की खामोशी में 55 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए। 25 मई को PTI के लॉन्ग मार्च के मौके पर मुतहरिक 2 SPs को OSD बना दिया गया। जिन अफसरान के तबादले किए गए उनमें 12 SPs 43 DSPs शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक PTI का 25 मई का लॉन्ग मार्च रोकने की कोशिशों में सामने आने वाले 2 SP इखलाकुल अतारर और वक़ार अजीम को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक 13 और 14 अगस्त के दरमियानी रात हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। झड़प के दौरान नाइक आतिफ और सिपाही कयूम शहीद हो गए। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए मेजर उमर जख्मी हुए। फरार होने वाले दहशतगर्दों का ताक़ुब करीबी पहाड़ों में किया गया। हरनाई में दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी सफ़र खान ने बताया कि वो अपने बीमार भतीजे को इलाज के लिए कोयटा ले जा रहा था। खोस्त के करीब वो फंस गए। वो उनका ड्राइवर जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद फौजी जवानों ने फौरी तिब्बी इमदाद देकर कोयटा पहुंचाया। हुकूमत हरनाई से दहशतगर्दी का खात्मा करके अमन बहाल करे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर तलहा मनान शहीद के घर आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। बलूचिस्तान में सैलाबी लहरों की तबाहकारियाँ जारी। बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली M8 शाहराह के मकाम पर बह गई। हर किस्म की ट्रैफिक मअतल हो गई। सिब्बी शहर और गिरदनवा में वक्फे से बारिश जारी। तिली नदी के करीब बीबी साहब के मकाम पर हिफाजती बंद में शगाफ पड़ गया। कई देहात मुतासिर होने का खदशा। लहरी नदी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोहलो कोयटा कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर। सूबे में मजीद 8 अफराद जाँ भाग। अमवात की मजमूई तादाद 196 हो गई। 20,000 के करीब मकानात मुतासर। 18 पुल तबाह। बलूचिस्तान में नुकसानात का सर्वे आज से शुरू किया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। बली नदी में तुग़यानी की वजह से कुरंगी कॉजवे से रेआब। सड़क से पानी का बहाव जारी। ट्रैफिक की आमदरफ्त मअतल। मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ कंटेनर्स फंस गए। कई बाद नदी का रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात की 16 अगस्त से एक और मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होने की पेशगोई। इस्लामाबाद ज़िले इंतजामिया के अदालती अख्तियारात ख़त्म करने से मुतालिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बिल लापता हो गया। बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका। 8 जून को कौमी असम्बली से मंजूरी के 14 रोज़ बाद उसे सदर से मंजूर कराया जाना था। ऐवान सदर हुकाम का कहना है कि उन्हें बिल का कोई इल्म नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बिल लापता होना आइन और पार्लियामेंट की तौहीन है। बिल गुमशुदगी का मामला सेनेट में उठाऊंगा। बिल के कानून बनने में कोई ताकतवर लॉबी हायल है तो उसे बेनकाब करूँगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का सूबे में ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त करने का ऐलान। कहा कि खुसूसी बच्चों के इदारों और स्पोर्ट्स सहूलतों में इजाफा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वतन के दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तानी सिफारतखानों और कौंसल खानों में भी आज़ादी का जश्न। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में परचम कुशाई की तकरीब। नाज़मुल अमूर ने कौमी तराने की धुन पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारतखाने में परचम कुशाई। दुबई में बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान की डायमंड जुबली पर सबसे लाली परचम लहरा दिया गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के सिफारतखाने में भी तकरीब का एहतमाम। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में भी पाकिस्तानी सिफारतखाने में परचम कुशाई। तुर्की के दारुल हुकूमत अनकरा में पाकिस्तानी सिफारतखाने और तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के कौंसल खाने में भी पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीब। वाशिंगटन में भी पाकिस्तानी सिफारतखाने में परचम कुशाई की तकरीब। अमरीकी प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ होस्ट ने कहा है कि अमरीका मजबूत खुशहाल जमहूरी पाकिस्तान को दोनों मुल्कों के मुफादात के लिए अहम समझता है। चीन, अमेरिका, रूस, बरतानिया, अफगानिस्तान, अमारात, जापान, इटली, उर्दन और मिस्र समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों के पाकिस्तान की डायमंड जुबली पर मुबारकबाद के पैगामात, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। चीनी सफ़ीर नोंग रोंग कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाए हैं। हम मिलकर दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि फ़ख्र है हमारे 75 साल ताल्लुक़ ने दोनों अक़वाम के दरमियान कारोबारी और मुआशी ताल्लुकात को मजबूत किया। गुज़िश्ता माली साल अमरीकी बराह रास्त सरमायाकारी में 50% इजाफा हुआ। अफ़गानिस्तान के नाज़मुल अमूर सरदार अहमद शकीब का पाक अफ़गान ताल्लुकात की बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान के लिए नामज़द जर्मन सफ़ीर की इस्लामाबाद पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। ये भी कहा कि पाकिस्तानी खानों की तारीफ़ें सुन रखी हैं। आप बताएं सबसे पहले क्या आज़माना चाहिए। पाकिस्तान की 75वें यौम आज़ादी के मौके पर बरतानिया भर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने जश्न मनाया। हाई कमीशन लंदन में मुनक़िदा तकरीब में मेयर लंदन सादिक खान को सितारे पाकिस्तान से नवाजा गया।
सादिक खान कहते हैं कि पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत कायम रहे। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत पाकिस्तानी परचम के रंगों में नहा गई। बुर्ज खलीफा पाकिस्तान की डायमंड जुबली पर सबसे लाली परचम से रोशन। इस्लामी यकजहती गेम्स में ख़वातीन की तैराकी के मुकाबले में पाकिस्तान की बिस्मा खान और जहारा नबी ने 100 मीटर फ्री स्टाइल के फ़न के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ी आज 100 मीटर फ्री स्टाइल के फ़न में रात 8 बजे एक्शन नजर आएंगे। दौरा नीदरलैंड्स पर मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने सिफारतखाना में यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। कप्तान बाबर आजम ने परचम कुशाई की। पाक नीदरलैंड्स क्रिकेट सीरीज़ का पहला वनडे 16 अगस्त को खेला जाएगा। सीरीज़ के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। कश्मीर प्रीमियर लीग में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने बाग स्टैलियंस को 7 विकेट से हरा दिया। एक और मैच में मीरपुर रॉयल्स ने कोटली लॉयंस को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। हिदायतकार बिलाल लाशारी, प्रोड्यूसर इमारा हिकमत और जियो फिल्म्स की एक्शन से भरपूर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर ने हर तरफ धूम मचा दी। पाकिस्तान की महंगी तरीन फिल्म को लाशारी फिल्म्स, एनसाइक्लोमीडिया और AAA मोशन पिक्चर्स के बैनर तले तख्लीक किया गया है। जियो फिल्म्स के इश्तराक से ये फिल्म 13 अक्टूबर को मुल्क और बैरून मुल्क एक साथ रिलीज की जाएगी। हिदायतकार बिलाल लाशारी और प्रोड्यूसर इमारा हिकमत की जियो फिल्म्स के इश्तराक से आने वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ने सरहद पार भी फिल्मी दुनिया को मुतासर कर डाला। बॉलीवुड हिदायतकार अनुराग कश्यप और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर करार दे दिया। साबिक कप्तान वसीम अकरम की अहलिया शेर अकरम ने कहा कि फिल्म में एक्टिंग, कॉस्ट्यूम, सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है। एहसन रहीम ने इसे हैरानकुन करार दिया। उमैर सिंधु ने कहा कि मौला जट पाकिस्तानी सिनेमा में 100 करोड़ कमाई को छूने वाली पहली फिल्म साबित हो सकती है।